आज की जो पोयम हम लोगों की है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के बहुत अच्छे पोएट हैं जो वास्तविक जीवन के बारे में कविताओं को लिखते हैं और एक एक कैसा प्राकृतिक नेचुरल है, कोई बनावटी चीज़ें नहीं इनके पोयम में। तो उस पोयम में 4 स्टेंजा है। तुम लोग जब इंग्लिश के वर्कशॉप में देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में चारों स्टेंजा के वो पूछे गए कि किस राइमिंग स्कीम पर है। तो पहले वाला अगर देखो, आई नो, दो, हियर और स्नो, तो यहाँ पे ए बी ए, पहले स्टेंजा में ये राइमिंग स्कीम, दूसरे में अलग होगी ए बी बी, ए बी ए, क्योंकि क्यूअर और नियर, लेक और ईयर। तीसरे स्टेंजा में सेक और मिस्टेक एक जैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर ए और बी, ए ध्यान से लिखना, ए बी ए। और लास्ट स्टेंजा है उसमें चारों ए रहेगा। देखो, डीप, कीप, स्लीप और फिर स्लीप। थोड़ा राइम इसमें सबसे पहली लाइन में जहाँ मैं पढ़ूँगा, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। थोड़ा सा इस पोयम में पहले बता रहा है कि कैसे प्रकृति को, मतलब जंगल को वो देखने गया था। जंगल यहाँ वुड्स को बोलते हैं और जिसके लिए विच मीन फॉरेस्ट है। थोड़ा सा डिफरेंस भी है जंगल और फॉरेस्ट और वुड्स में। एक छोटी जगह, छोटे पेड़ों, जहाँ पे कम पेड़ों का एक झुंड जैसे रहेगा तो वो वुड्स होता है, और जंगल थोड़ा उससे बड़ी डिग्री है। तो हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, पहली लाइन में ही देखो इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये सेंटेंस सही क्रम से नहीं लिखा गया। मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज, क्योंकि उसका घर जंगल में है, गांव में है। और ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, वो टू वॉच, वो देखने के लिए कि कैसे बर्फ़ गिरती है पहाड़ों पर, उस पेड़ के ऊपर, वो मैं देखूँगा यहाँ के जंगल से। माई लिटिल हॉर्स, वो देखो अपने घोड़े को बोलता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर का मतलब स्ट्रेंज है, उसको बड़ा अजीब सा लगेगा। हार्नेस बेल्स बोलते हैं, जो पट्टे बांधते हैं ना घोड़े लोग अपने गले में, उसमें घंटी लगी रहती है, तो उसी के इशारे से वो लोग उसको आगे चलता रहता है। तो वो हिला रहा है अपने घंटियों को। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्यों उसको आश्चर्य लग रहा है कि यार यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं और मेरा मालिक यहाँ पे रुक रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलों के बीच में और फ्रोजन लेक के बीच में वो रुक रहा है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और आज बहुत ज़्यादा इवनिंग, बहुत अंधेरी इवनिंग है। ज़्यादातर अमूमन 21 दिसंबर को माना जाता है सबसे घना अंधेरा रहता है उस दिन। तो कह रहा है कि मेरा जो है घोड़ा यहाँ पे, ये इस लाइन में भी देखो एक पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो घोड़ा मेरा जो है अपने गले में घंटियों को वो बजा रहा है, और इसको आश्चर्य लग रहा है कि क्या मेरी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक्स, द ओनली अदर साउंड ऑफ द स्वीप, एक तो उसे घंटी की आवाज़ और दो ही चीज़ की आवाज़ थी, एक हवाओं के बहने का और डाउन फ्लेक, और कैसे बर्फ़ गिरती है। कभी आप पहाड़ों पर जाइए जनवरी और दिसंबर में, तो आपको वो दोनों का आनंद मिलेगा। हवाएं कितनी ठंडी बहती हैं, और जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है ना, तो बर्फ़ के गिरने की भी एक बहुत अच्छी ध्वनि आती है, साउंड आती है। तो फिर वो कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, अरे ये जंगल तो बहुत अंधेरा है, यहाँ पे बड़ा गहरा भी है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप,
लेकिन वो देखो इच्छा उसकी है रुकने की, लेकिन उसके अपने कुछ ऐसे काम उसको करने हैं, उसको प्रॉमिस किया था कि मुझे आज रात तक ये काम करना है, तो इसके लिए वो इच्छा तो है रुकने की, लेकिन उसके ड्यूटी जो है, उसका कर्तव्य उसे वहाँ पे रुकने के लिए नहीं कह रहा है। तो ये हमारे जीवन में भी है, कभी कहीं हम आज रुकना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड के जाना चले गए, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके माता पिता आपके थोड़ा परेशान है, उनकी तबीयत नहीं सही है, तो आप वहाँ रुकोगे नहीं, अच्छा लग रहा है। द सेम यही कंडीशन इस पोएट की भी है। तो कह रहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अभी कभी पूछे हाउ आर द वुड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लवली डार्क एंड डीप। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपने जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो मैंने वादा किया है, उस काम को मुझे करना है। क्यों? क्योंकि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आपको बताऊं, ये जो दो लाइन लास्ट की है, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टेबल पर ये लाइन लिखी रहती है। उनका ये कहना था कि मुझे अभी यहाँ स्लीप दो मीनिंग से, एक तो रेस्ट के लिए है और एक मृत्यु के लिए भी है, कि मुझे नींद आने के पहले या मुझे आराम करने के पहले मुझे अपने कुछ कामों को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ स्लीप रेस्ट से भी मतलब है और डेथ से भी मतलब है। दो अलग अलग परिस्थितियों में इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है। तो इस पोयम में आपको समझ में आया होगा कि पोएट प्राकृतिक वर्णन कर रहा है, कितना घोड़े के साथ वो गया, और देखो वो जानता किसका जंगल है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मैं जिस जंगल का जो मालिक है वो गांव में रह रहा है, वो मुझे यहाँ नहीं देख सकता, और क्योंकि मैं यहाँ देखने आया हूँ कि कैसे बर्फ़ गिरती है। और वो अपने घोड़े को कह रहा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक, उसको भी बड़ा, मेरे घोड़े को भी क्या, अब पूछेगा कि उसके घोड़े को क्या लगेगा, तो इसका आंसर है क्यूर। क्यूर का मतलब है स्ट्रेंज, विचित्र लगेगा कि क्यों बिना फार्म हाउस के ही हमारा मालिक इस जंगल में के सामने रुक रहा है। लेकिन उसको फार्म हाउस नहीं, पोएट को तो उसको जंगल ही पसंद था। और शाम हो गई थी तो प्रकृति में एकदम काफ़ी बर्फ़ गिरने की और हवाएं बह रही थी ठंडी ठंडी, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वो कहेगा कि किस चीज़ की दो आवाज़ें, एक उसके घोड़े की जो घंटी बनी थी गले में उसकी आवाज़ आ रही थी, और दूसरी बर्फ़ के गिरने की और हवाओं के बहने की आवाज़। तो सब मिला के ये पोएम में रिपीटेशन एक पर्सनिफिकेशन है, अलंकार है, माइल्स टू अंतिम दो लाइन में। और देखो एलिट्रेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, लास्ट स्टेंजा की पहली लाइन, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ डी और डी अक्षर दो बार आया है, इसलिए एलिट्रेशन होगा। अंतिम वाले में रेपिटेशन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। माइल्स और बिफोर आई स्लीप जब शब्द लगा रिपीट होते हैं तो रिपीटेशन होता है। और पहली वाली लाइन में हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, इसमें इन्वर्जन है, ठीक। तो मुख्य रूप से इन्वर्जन है, और माई लिटिल हॉर्स में पर्सनिफिकेशन है। तो इस पोएम में ये वर्कशॉप भी सब लोग करेंगे, जहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया है। ट्रू फॉल्स में पहला सिर्फ दूसरा वाला ट्रू है और तीनों फॉल्स है वर्कशॉप में। और क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है, तीसरे को, और राइमिंग स्कीम। तो ये वर्कशॉप में देख करके उत्तर को लिख लेंगे, और इसका एक पैसेज का मैं आंसर भेजूँगा।